हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी नेचुरल होममेड दवा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप अपने शरीर की अनगिनत बीमारियों को ठीक कर सकते हैं केवल एक ही इस दवा से। दोस्तों, ये जो दवा है देखने में तो एक बहुत साधारण सी दवा दिखाई देगी कि नॉर्मल दवा आम दवाओं की तरह होगी, लेकिन नहीं, ये दवा आपके शरीर की अनगिनत बीमारियों को ठीक कर सकती है। दोस्तों, ये जो दवा है ये आज की बताई हुई दवा नहीं है, ये बहुत सदियों पुरानी एक आयुर्वेदिक दवा है। दोस्तों, इस दवा की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो आपको सबसे पहले ये एडवाइस दूंगा, जैसे कि ज्यादातर घरों में फर्स्ट एड बॉक्स, कोई भी चोट वगैरह अगर लग जाती है तो किसी को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में इस मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको भी हर घर में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में इसको रखना बहुत सही रहेगा। क्योंकि आपको कोई भी इमरजेंसी बीमारी अगर ऐसी आ जाती है तो आप स्टार्टिंग में डॉक्टर के जाने से पहले कम से कम उस ट्रीटमेंट को, उस बीमारी को घर बैठे इस दवा के जरिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस दवा में हम नेचुरल 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स है अजवाइन शहद, कपूर शहद और पुदीना शहद। दोस्तों, इन तीनों दवाइयों को मिलाकर के दवाई बनाई जाती है और ये तीनों दवाइयाँ किसी भी आप पंसारी की दुकान से आराम से आपको मिल सकती हैं। और ये मेडिसिन अगर आप घर पर नहीं बनाना चाहते हैं या आप कोई मेडिसिन पंसारी दुकान पर नहीं मिल रही है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं कि इस दवा को कैसे बनाया जाता है और ये दवा किन किन बीमारियों में फायदा करती है और किस बीमारी में कैसे इस दवा को यूज करना है। तो दोस्तों, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अगर शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तब आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस दवा को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन पेट की अनगिनत बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी के पेट में इंडाइजेशन हो रही है, पेट की कोई मरोड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, पेट के संबंधित कोई भी बीमारी है तो अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है कपूर शहद। दोस्तों, कपूर जो है इसको कैम्फर, भीमसेनी कपूर, इस तरह से कई नामों से बोला जाता है। तो दोस्तों, हमें जो कपूर है, 2 तरह का कपूर मार्केट में मिलता है, एक तो कपड़ों में रखने वाला और एक होता है खाने वाला। तो हमें खाने वाला भीमसेनी कपूर यूज करना है, कपड़े में रखने वाला कपूर ना यूज करें। तो दोस्तों, कपूर भी आपके पेट की बहुत सारी बीमारी, जैसे पेट में किसी को सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकार वगैरह आ रही है, तो इस तरह की पेट की संबंधित बीमारी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, जो तीसरा वाला जो हम बता रहे हैं वो है पुदीना शहद। दोस्तों, इसको पेपरमेंट भी बोलते हैं, मेंथोल भी बोलते हैं। ये जो पुदीना शहद है ये भी पेट की बीमारियों में, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो इस तरह से पेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो अमृत धारा इन 3 इंग्रेडिएंट से कैसे बनाएंगे। देखो, इसके बनाने के लिए एक सबसे पहले तो कांच की आप बोतल लें और उसको खूब अच्छी तरह से गर्म पानी से क्लीन कर लें, अंदर उसको कुछ भी लगा ना रह जाए। तो अच्छी तरह से जब क्लीन हो जाए तो उस बोतल को धोने के बाद फिर आप इसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए। और जब अच्छी तरह से सूख जाए तब उसमें बराबर बराबर मात्रा में आप ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। तीनों इंग्रेडिएंट्स का मतलब अजवाइन, कपूर शहद और एक हो गया पुदीना शहद। तो इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के टाइट ढक्कन कर दिए। टाइट ढक्कन करने के बाद अच्छी तरह इसको हिला करके मिक्स कर लें। और जब आप मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है मिक्स होकर के लिक्विड में बदल जाएगी। और लिक्विड में बदलने के बाद ये बन गया आपका अमृत धारा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अमृत धारा को यूज कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर किसी को हिचकी आ रही है तो हिचकी में ये बहुत अच्छा आराम करती है। दोस्तों, ये हिचकी की जो समस्या है, कई बार तो एक नॉर्मल हिचकी ऐसी होती है कि जो आराम से जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार हिचकी इतना तंग कर देती है लोगों को कि पूरी पूरी रात सोने नहीं देती, हिचकी आती रहती है। तो दोस्तों, अगर किसी को हिचकी की समस्या है तो 1 से 2 बूंद इस अमृत धारा को उसकी जीभ पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि उसको हिचकियों में जादू की तरह काम करेगी, उसकी हिचकियां फौरन बंद हो जाएंगी। इसके अलावा कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके मांसपेशियों में यानी मस्कुलर पेन हो रहा है, या कई बार जोड़ों में दर्द होता है, यानी कि शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन है, मस्कुलर पेन है, तो इस तरह के दर्द में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो इस तरह के मस्कुलर जॉइंट्स पेन में लगाने के लिए आप एक काम करिए, करीब 5 ग्राम बेसिन ले लें और उसमें 4 से 5 बूंद अमृत धारा को मिला करके अच्छी तरह से पेस्ट सा बना लो, मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जहाँ भी आपके जोड़ों में या मसल्स में दर्द हो रहा है तो वहाँ इसकी अच्छी तरह से आप मसाज कर देंगे। और मसाज करने के बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे आपका दर्द कहाँ खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा
ये पेट के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि पेट के में अगर किसी के दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, मरोड़ हो रही है, तो उन सबको फौरन आराम कर देती है इन सब बीमारियों में। अब इसको इस पेट के दर्द में लेना कैसे है? पानी लीजिए और पानी में 3 से 4 बूंद इस अमृत धारा की मिला लो और उसको पिला दीजिए। तो आप देखेंगे पेट से संबंधित जो भी परेशानी है, चाहे वो पेट में दर्द हो रहा है या बदहजमी हो रही है या उल्टी आ रही है या गैस्ट्रिक बनी है, तो इन सब चीज़ों को फौरन रिस्पॉन्स दे देगी। इसके अलावा कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं कि इनको आए दिन सिर में दर्द रहता है, जैसे कि किसी को माइग्रेन का पेन है, किसी को क्लस्टर हेडेक है, तो यानी अलग अलग तरह की जो हेडेक होती हैं, तो वहाँ भी सिर दर्द में इसका बहुत अच्छा आराम देखा गया है। तो दोस्तों इसमें सिर दर्द में क्या करना है कि अमृत धारा आप लीजिए और अमृत धारा की 2 से 3 बूंद को अपने माथे पर लेकर के इस तरह से आप मसाज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सिर का दर्द में कहाँ उड़ गया आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके अलावा इसमें कूलिंग इफेक्ट होने के कारण, क्योंकि इसमें मेंथोल है और मेंथोल कूलिंग इफेक्ट होने के कारण आपके सिर में जो है बहुत ठंडक भी देगा और दर्द में आराम भी कर देगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के पैर में चोट लग जाते हैं, यानी जख्म बन जाता है, और वो जख्म में कई बार हो जाता है कि इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो है कि उसको ठीक करने में काम करती है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये जख्म या घाव को ठीक करने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अब इस जख्म या घाव पर कैसे लगाना है? अगर किसी के जख्म या घाव हो गया है और वहाँ इन्फेक्शन भी अगर होना शुरू हो गया है, तो आप एक कॉटन पर अमृत धारा की कुछ बूंद लगा करके, कॉटन को गीला करके और उस जख्म वाली जगह पर, उस जगह पर इसको लगा दिए। आप देखेंगे कि इस तरह से आप कुछ दिन तक यूज करने पर आप देखेंगे आपका घाव या जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जुकाम से अगर बहुत परेशान है, तो ऐसी स्थिति में अमृत धारा बहुत अच्छा आराम करती है। अब जुकाम में कैसे लेना है? देखिए, आप अपने रुमाल लीजिए, रुमाल पर अमृत धारा की 4-5 बूंद छिड़क करके और उसको जब सूंघेंगे तो आपके जुकाम में बहुत आराम जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के गले में दर्द हो रहा है, खराश हो रही है, तो वहाँ भी अमृत धारा बहुत अच्छा आराम करती है। आप गले के खराश और टॉन्सिल्स वगैरह में इसको कैसे लेना है कि गर्म पानी लो, उसमें अमृत धारा की 4-5 बूंद मिला लो, 1 चुटकी नमक मिला लो, उस पानी से जब गरारा करेंगे तो आपके गले में दर्द, खराश, टॉन्सिल, इन सब में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर किसी को सर्दी हो गई और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो वहाँ क्या करना है? ठंडे पानी में 4-5 बूंद अमृत धारा की मिला करके उस पानी को पी लेंगे तो आपकी सर्दी, खांसी, नज़ला, हर चीज़ में आपको आराम मिलेगा। इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको दस्त हो जाते हैं कई बार, और दस्त के लिए कोई अगर आपके पास दवाई नहीं है, तो आप अमृत धारा को लेकर के अपने दस्तों को ठीक कर सकते हैं। अब इसको कैसा लेना है कि आप 1 चम्मच प्याज का रस लें और उसमें 4-5 बूंद अमृत धारा की मिलाकर आप पी लेंगे तो आपके दस्तों पर आराम मिल जाएगा। अगर आपके पास प्याज नहीं है, आप अदरक के रस से भी ठीक कर सकते हैं। उसमें भी आपको ऐसा करना है कि 1 चम्मच अदरक का रस लो और 4-5 बूंद अमृत धारा के मिलाकर के आप पी लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दस्तों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी की एड़ियाँ फट जाती हैं या होठ जो है, अक्सर होठ फट जाते हैं, तो उनमें भी अमृत धारा का बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो इसमें अमृत धारा को कैसे लेना है कि आप 5 ग्राम वैसलीन ले लें और उसमें 4-5 बूंद अमृत धारा की मिला करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद या होठ फट रहे हैं तो होठों पर लगाइए, अगर एड़ियाँ फट गई तो एड़ियों पर अच्छी तरह से इसको लगा कर छोड़ दें। इसके अलावा कई बार ऐसे होते हैं, बहुत से लोगों के बार बार छाले हो जाते हैं और मुंह में छालों से उनको खाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में छालों में बहुत अच्छा आराम करता है। छालों में कैसे इसको यूज़ करना है? आप थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी में अमृत धारा को मिक्स करने के बाद और छाले वाली जगह पर कॉटन से उस जगह पर लगाइए जहाँ जहाँ छाले हो, तो आप देखेंगे लगाने के बाद आपको बहुत जल्दी छालों में आराम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे जहरीले कीट और कीड़े वगैरह होते हैं जो कि अगर काट ले जाते हैं तो वहाँ बहुत दर्द, खुजली, जलन होता है, तो वहाँ भी जो है इसका बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो इसमें क्या करना है कि आप अमृत धारा की उस जगह पर जहाँ कीट कीड़ा वगैरह काट गया है तो उस जगह की मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि आपको खुजली में, दर्द में उस जगह बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। इसके अलावा कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दांत में दर्द हो जाता है, दाढ़ में दर्द हो जाता है, तो वहाँ अमृत धारा का रुई से, कॉटन से, मतलब भिगो करके अमृत धारा से और उस जगह पे जहाँ पे दाढ़ या दांत में दर्द हो रहा है वहाँ जगह उपाय को दबा करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपके दांत में, दाढ़ में दर्द हो रहा है, उसमें आपको फौरन आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि अमृत धारा के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे घर पर बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।